तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। और ज़्यादातर हर बच्चे को इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं आज आपसे वादा करता हूँ इस पूरी क्लास को देखने के बाद आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का डर ख़त्म हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, लेट सपोज हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमारा ये एंगल 90 डिग्री है। तो आपको पता ही होगा कि राइट एंगल के ठीक 90 के सामने जो भी हमारा साइड होती है हम उसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, या कुछ देर के लिए मैं उसे एच से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और जो जहाँ हमारा एंगल, लेट सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो उसकी एडजेसेंट साइड वाली हम क्या बोलते हैं, उसे बेस बोलते हैं। और ठीक थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। तो इन्हीं साइड्स और इन्हीं एंगल्स के बीच के रिलेशन को, मतलब साइड्स और एंगल्स, जो हमारे साइड्स और एंगल्स हैं उन्हीं के रिलेशन को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम किसी भी साइड और किसी भी एंगल्स का, मतलब कि इसके अंदर, इन साइडों के अंदर और इन एंगल्स के बीच में हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो थीटा समझने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना कि थीटा के ठीक सामने वाली साइड को हमें हर बार क्या मानना है, परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट साइड वाले को क्या मानना है, बेस। जैसे कि अगर मेरा ये थीटा है तो इस थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, तो मैं इसे परपेंडिकुलर मानूंगा। अगर मैं थीटा ये वाला लेता हूँ तो मैं इसके ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानूंगा। ठीक है, तो हमारा थीटा और बेस हमारे थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, लेकिन जो हमारा हाइपोटेनियस है वो सेम रहेगा। तो इन सब चीज़ों को रिलेशन दिखाने से पहले हमें एक मूल मंत्र याद रखना है जिसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले से यहाँ मेरा क्या कहने का मतलब है, यहाँ P हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर, और B रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, और H रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा हाइपोटेनियस को, हाइपोटेनियस। इतना ही लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं, जैसे कि साइन है, कोस है, टेन है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो साइन का मतलब क्या है, जो भी है, जैसे कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका नाम दे देता हूँ मैं ए, बी और सी, और यहाँ हमने कोई एंगल मान लिया, लेट सपोज थीटा। अब क्योंकि ये थीटा माना है तो इस थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी को क्या मानूंगा मैं, परपेंडिकुलर, और ठीक उसके एडजेसेंट साइड को क्या मानूंगा, बेस। बाकी अगर यहाँ 90 डिग्री है तो 90 के एंगल के सामने वाली साइड को क्या मानते हैं हमेशा, हाइपोटेनियस। तो S4 क्या है हमारा, साइन। तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा, तो हमें ये रेशियो देखना है। साइन के लिए क्या है, P/H, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो उसके लिए क्या है, B/H, कॉस थीटा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, B/H, B/H। और इसी प्रकार अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, P/B, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ठीक इनका उल्टा, अगर साइन का उल्टा हमें पता क्या होता है हमारा, कोसेक, और कोस का उल्टा क्या होता है हमारे पास, सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इनकी मदद से हम इनका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इनका भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अगर साइन का निकालना है तो P/H कर दो, अगर कोसेक का निकालना है तो ठीक इसका उल्टा कर दो, मतलब H/P कर दो। जैसे कि कोसेक थीटा, ध्यान रखना थीटा हमारा यही है, थीटा हमने इसे माना है, और तो इसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। तो साइन का हमने माना P/H, और कोसेक का माना है तो इसका नीचे से स्टार्ट कर दो, H/P। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, H/P, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और अगर मुझे सेक थीटा निकालना है तो किसके बराबर आ जाएगा मेरा, H/B के बराबर। सेम वे अगर मुझे कोट थीटा निकालना है वो किसके बराबर आ जाएगा, B/P के। तो धीरे धीरे अभी तो फिलहाल हम इनको समझ लेते हैं और इनका इस्तेमाल करने वाले हैं हम कि कैसे हम इनको अपने यूज़ में लेंगे। तो आपने, आई होप, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, तो लिख लिया होगा आपने। तो आइए रब करते हैं।
तो मान लेते हैं मेरे पास ये एंगल है और इस एंगल की वैल्यू अगर मुझे कुछ निकालनी हो, जैसे कि कुछ देर के लिए ये मान लिया कि ये एंगल मेरे पास लेट सपोज कितना है। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में पूछ लिया मुझसे क्या निकालना है, साइन सी निकालो। क्या निकालो? साइन सी। तो सी एंगल देखो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो ठीक इस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर साइन का रिलेशन हमें पता है ना कितना होता है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच। तो ठीक जिस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। तो इस साइन के सामने कौन सी साइड हमारी परपेंडिकुलर बनेगी? ए बी। ए बी। और हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड लार्जेस्ट साइड होती है हमारी, उसे क्या बोलते हैं हम? क्या? हाइपोटेनियस, या बोल सकते हैं इस ट्राइंगल के लिए ए सी। सेम वे अगर मुझे कोस सी निकालना होता, कोस सी, तो कोस सी देखो, कोस के लिए क्या बताया था मैंने, यहाँ साइन है, यहाँ क्या है? कॉस, और यहाँ क्या है हमारा? टेन। तो कॉस के लिए क्या है? बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच। सी एंगल दोबारा यहाँ है, बेस इसके सामने, तो ये तो परपेंडिकुलर बना, और इसके ठीक एडजेसेंट साइड क्या बनती है हमारी? बेस। तो बेस क्या जाएगा हमारा? बी सी, और हाइपोटेनियस क्या रहेगा? ए सी। तो इस प्रकार हम कुछ साइड का इनका एंगल्स का और साइड का रिलेशन आपस में डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए कुछ और बातें करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री पर, कुछ थोड़े से सवाल लेते हैं। आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गई होगी। अब धीरे धीरे करके कुछ सवाल लेते हैं जिससे आपका थोड़ा कंसेप्ट सा क्लियर हो जाए। उससे पहले जैसे कि अगर यहाँ देखें, हमें पास गिवन है कि साइन ए इक्वल टू 3/5। तो साइन ए इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है? 3/5। तो यहाँ से पहले क्या बना लो, हमें पता है साइन किसके बराबर होता है? P अपॉन एच के, मतलब P अपॉन एच। अगर इसको माने तो मतलब ये परपेंडिकुलर मान सकता हूँ मैं, और ये क्या मान सकता हूँ मैं? हाइपोटेनियस। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? हमारे रेशियो है। तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू रेशियो में ना मानकर हम क्या मानेंगे? P को मान सकते हैं हम 3x, और हाइपोटेनियस को क्या मान सकते हैं? 5x। क्योंकि अगर मैं P अपॉन एच रखूँगा तो यहाँ 3x अपॉन 5x अगर रखा तो x कटे जाना है, तो हमें कुल मिलाकर यही बात मिल जाएगी। तो हम इसे क्या मान सकते हैं? P अपॉन एच। तो हमने शुरू से ही बहुत पहले से अपना क्या पढ़ा है? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, जो कि क्या है? h² बराबर p² प्लस b² के होता है। या h की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 का x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं। p की वैल्यू कितनी है? 3x। तो यहाँ 3x का होल स्क्वायर करके मैं b की वैल्यू निकाल लूँगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 25x², और ये स्क्वायर होकर यहाँ इस साइड आ जाएगा माइनस में, मतलब कि 9x²। और यहाँ जो b का ये इसका अंडर रूट है हमारे पास, ये यहाँ आ जाएगा। अभी अंडर रूट नहीं चढ़ा रहे, मतलब अगर इस यहाँ से हटाऊँ तो ये क्या बन जाएगा? इसके ऊपर अंडर द रूट। तो मैंने x कॉमन लिया, x² कॉमन लिया, और 25 में से क्या बचा फिर अंदर? 25 माइनस का 9, और उस पर क्या है? अंडर दी रूट। तो 25 में से अगर ये गई तो कितने मेरे पास आ गया? 16x², और इसका अगर रूट से बाहर निकाला तो मेरे पास बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4x। मतलब अब हमें क्या पता लग गया कि b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4x है। आइए अब इसका क्या बना लेते हैं? ट्राइंगल बना लेते हैं। कि एक छोटा सा ट्राइंगल बना लिया हमने, इस ट्राइंगल का नाम दे दिया A, B और C, और C पे मान लिया हमने 90 डिग्री एंगल है। तो साइन A के अकॉर्डिंग अगर ये एंगल A माना है तो इसके ठीक सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3x। यहाँ हमने लिख दिया 3x। और बेस कितना होगा इस एंगल के? मतलब अगर एंगल ये है तो इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारी? AB। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4x। और जो हमारा हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5x। अगर क्वेश्चन में ये सब चीज़ गिवन है और आपसे पूछ लिया है कि ये बताओ कोस A की वैल्यू कितनी होगी? कोस A की वैल्यू निकाल लिया, तो अभी आ जाओ, कोस किसके बराबर होता है हमारा? B अपॉन एच के। अभी हमने देखा कुछ देर पहले ही। तो B यहाँ से देखो, ये एंगल है, इसके ठीक सामने वाला तो परपेंडिकुलर बना, तो इसके एडजेसेंट साइड, मतलब जो एंगल के नीचे वाली साइड होती है वो क्या बनती है? बेस। तो इस एंगल के बेस कौन सा बना? 4x। तो यहाँ तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई? 4x। और हाइपोटेनियस 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड है, जो हमारी लार्जेस्ट साइड है, वो क्या बनी? हाइपोटेनियस।
तो यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। इसी प्रकार से हम और सारी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, कोस की, टेन की, किसी और की भी। एक बार मैं टेन की और निकाल के देता हूँ, टेन ए निकालना है। तो टेन ए ये रहा, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन ए की वैल्यू किसके बराबर होगी P/B के। तो टेन ए ये रहा, उसके सामने क्या है परपेंडिकुलर 3x है और बेस क्या है हमारा 4x। तो यहाँ से कट जाएगा, तो इसका रेशियो किसके बराबर आ जाएगा हमारा 3/4 के। तो इस प्रकार हम कोट की, कोसेक की, इन सब की वैल्यूज़ आराम से निकाल सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलिए इस बेस पर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, हम धीरे धीरे चीज़ें समझते हैं। सात पाँच बारह होते हैं, 7 होते हैं। मान लीजिए हमें गिवन है ये 4/5 और क्वेश्चन में फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि अगर साइन ए की वैल्यू किसके बराबर है 4/5 के, तो हमें क्या करना है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता लगाने से पहले सबसे पहले क्या बना लो, एक ट्राइंगल बना लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं आइए ए, बी और सी, और हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या 90 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन में मान लो ये भी गिवन है कि एंगल बी किसकी वैल्यू किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। क्वेश्चन में ये भी चीज़ गिवन है, तो हमें साइन ए के बराबर वैल्यू गिवन है। अगर मैंने एंगल इसकी बात हो रही, क्वेश्चन के कौन सा एंगल बात हो रही है ए के, तो साइन ए हमें सबसे पहले पता है साइन ए किसके बराबर होगा, साइन की वैल्यू अभी बताएं, रेशियो किसके बराबर होते हैं P/H के। अगर इसको कंपेयर करें तो कितना आ जाएगा 4/5। तो मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू किस में होगी, अगर क्योंकि ये रेशियो में तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ कि यहाँ परपेंडिकुलर का इतना मान लिया मैंने 4x। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर मानना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा 5x। अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा बेस आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि b की वैल्यू दोबारा अंडर कैसा आ जाएगी कि जो भी हमारा 5x का होल स्क्वायर माइनस कितना कर दो 4x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x का आ जाएगी, वो आप लोग सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3x आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने हैं। तो साइन तो हम निकाल चुके हैं, साइन ए तो हमें गिवन है। तो आइए अब क्या निकालते हैं, कोस ए निकालते हैं, कोस ए। तो कोस ए का याद करो क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सी फॉर क्या था हमारा, सी से B/H। तो बेस की वैल्यू क्या है अगर ए के अकॉर्डिंग, तो ए इसके अकॉर्डिंग नीचे क्या बना हमारा बेस, तो ये क्या आएगी 3x और h की वैल्यू कितनी है 5x। तो x कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अब मुझे tan a निकालना है। tan a क्या होता है हमारा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाती है परपेंडिकुलर। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर ये कहलाएगा। अगर मैं इस एंगल की बात करता तो परपेंडिकुलर कौन सा कहलाता, नीचे वाला। मतलब एंगल के ठीक सामने वाली चीज़ ही हमारी क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर। ये एंगल है तो सामने वाले इसके साइड कौन सी है परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा। अगर इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। तो अभी एंगल ए है हमारा, तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है 4x और बेस कितना है 3x। यहाँ से कैंसिल हो गए तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 4/3। इसी प्रकार अगर मुझे कोसेक ए निकालना है, कोसेक ए, कोसेक कितना होगा हमारे पास H/P। साइन का उल्टा कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो साइन की वैल्यू कितनी आई थी 4/5, इसका ठीक उल्टा कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोसेक। देखो यहाँ P/H लिखा है, यहाँ कितना है H/P। मतलब साइन का अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी
कोसेक के बराबर आ जाएगी, जो कि कितना है 4/5। ठीक उसी प्रकार सेक ए भी हमारा किसका उल्टा है, कोस ए का, क्योंकि वो सेक ए किसके बराबर होता है हमारा h/b के, और कोस किसके बराबर है b/h के। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। तो जो वैल्यू क्या आई हमारी कोस क्या है उसे क्या कर दो, पलट कर लिख दो 5/3। इसी प्रकार हमारा अगर कोट ए है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो रेसिप्रोकल होता है कह सकते हैं, फिर उल्टा होता है किसका, tan का होता है b/p। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 3/4। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की ये बात है कि इन सब में एंगल हमारा क्या होना चाहिए, सेम। देखो यहाँ भी एंगल ए था, यहाँ भी एंगल ए, यहाँ भी एंगल ए, यहाँ भी एंगल ए और यहाँ भी एंगल ए। अगर सारे एंगल सेम है तो साइन को हम डायरेक्टली कोसेक में बदल सकते हैं। लेकिन अगर क्या होता, लेट सपोज आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि बताओ साइन सी बताओ, तो सी, अब साइन पे सबसे पहले इस एंगल को भूल जाओ, केवल ये बताओ साइन हमारा कितना होता है p/h के बराबर। अब एंगल सी है तो एंगल सी ये वाला है, इसके ठीक सामने वाली साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। तो इस बार हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, तो एंगल सी ये है, इसके ठीक सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी और हाइपोटेनस कितना है हमारा ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5x। तो x कट जाएगा, हमारे पास कितनी आ जाएगी 3/5। तो मतलब जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी, एंगल पर, और साथ ही साथ हमारी साइड्स पर। वही तो है ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स और साइड का क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तक जितनी भी चीज़ें आपने समझी हैं उससे आप क्या कर सकते हो, अपनी एक्सरसाइज नंबर जो अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज है वो ईजिली हो जाएगी। धीरे धीरे करके क्वेश्चन को अप्लाई करना, इन सब कंसेप्ट पर ही हमारी सब चीज़ें बेस हैं। और कंसेप्ट मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमें क्या बस ध्यान ये रखना कि एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा। एक बार दोबारा बताता हूँ, अगर एंगल ये लिया है तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मेरा एंगल सी है तो सी के सामने परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। अगर मैं एंगल ए लेता तो मेरा एक परपेंडिकुलर कितना बनता, बी सी। और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगी हमारी, फिक्स रहेगी। तो आई होप ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इस बार हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी गिवन है और एंगल सी पर हमारा 90 डिग्री है। इस बार साइन बी की वैल्यू कितनी है 5/13 और हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए और कोस बी। तो आइए एक ट्रायंगल बना लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ सी हमारा मतलब यहाँ हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ नामकरण कर देते हैं इसका, हमने मान लिया ए, ये बी और ये सी, और सी पर क्या है हमारा 90 डिग्री है। और हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें कि साइन बी किसके बराबर है 5/13 के। और अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है हमने, साइन की वैल्यू किसके बराबर होती है, p/h के, p/h। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ p की वैल्यू कितनी है 5 और h की वैल्यू कितनी है 13। तो अगर मेरा एंगल b ये है, b के ठीक साथ यहाँ साइन b लिखा ना, तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था b के सामने वाली साइड को क्या मानती है, परपेंडिकुलर। अगर एंगल के अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर चेंज होंगे। अगर एंगल ये माना है तो इसके ठीक सामने वाली साइड कितनी है, AC। तो मतलब AC की वैल्यू कितनी कह सकता हूँ मैं, 5x कह सकता हूँ। x हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं, रेशियो के अंदर है। तो अगर x से x कटे जाना है तो कुल मिलाकर यही बात आएगी। और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13x। तो हमें साइन A निकालना है और कोस B निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या कर लें, इनका पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। मतलब 13x का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा हमारा, BC का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर। तो है 13 की वैल्यू कितनी बनती है 169x स्क्वायर, और यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 25x स्क्वायर, और ये जो क्या बन जाएगा हमारा अंडर द रूट, ये आ जाएगा हमारे पास BC के बराबर। तो यहाँ से अगर वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ गई 9 में से 5 करीब 4 आ गया, और इसमें कितना आ गया हमारा 144x स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा हमारे पास BC। तो यहाँ से कह सकते हैं BC की वैल्यू किसके बराबर आ गई 12x के बराबर। तो ये आ गई हमारे पास 12x। ठीक है, अगर ये 12x आ गई है, अब देखिए फाइंड क्या करना है हमें, साइन ए फाइंड करना है, साइन ए। अब ट्राइंगल पे चले जाओ, ट्राइंगल ये रहा। अब हमें एंगल कौन सा लेना है, ए वाला एंगल लेना है। साइन ए में ए एंगल है ना, तो ये रहा एंगल ए।
इसके ठीक सामने वाली साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। साइन तो हमारा पी अपॉन एच के बराबर होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। तो एक के ठीक सामने वाली साइड क्या बनी, बी सी। तो हम कह सकते हैं इस बार बी सी बन गया क्या हमारा, परपेंडिकुलर। देखा एंगल चेंज हुआ तो हमारा परपेंडिकुलर भी चेंज हुआ। पहले इसमें हमारा परपेंडिकुलर कितना था, ए सी, लेकिन यहाँ एंगल चेंज होने की वजह से हमारा परपेंडिकुलर क्या बन गया, बी सी। और हाइपोटेन्यूस तो क्या है हमारा, ए बी। बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12x, और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13x। तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12/13। साइन ए की वैल्यू तो आ गई। अब हमें क्या निकालना है, कोस बी निकालना है। कोस बी कितना होता है हमारा, b/h। तो कोस बी ये रहा, बी के अकॉर्डिंग इसके ठीक सामने वाला तो क्या बनेगा, कुछ इसके बी एंगल के अकॉर्डिंग ठीक सामने वाला तो परपेंडिकुलर बनेगा, और इसके ठीक एडजेसेंट साइड क्या बनती है हमारा, बेस। मतलब बेस क्या है हमारा, बी सी। बी सी हमारा इस बार बेस है क्योंकि हमारा एंगल क्या है, बी, और हमारा हाइपोटेन्यूस कितना है, ए बी। तो बी सी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, बी सी की 12x, और ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, 13x। तो x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं कितनी, 12/13। तो देखा आपने साइन ए की वैल्यू और कोस बी ए की वैल्यू, सॉरी साइन ए की वैल्यू और कोस बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, ये सेम आई है। लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ एंगल ए था, यहाँ एंगल कितना है, बी। जब जब एंगल हमारा चेंज होगा तब तब हमारी परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, सेम होंगे, सॉरी बदले जाएंगे। तो आई होप यह सब चीज़ आपको समझ में आ गया होंगी। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो इस चैप्टर में है क्या, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये जो हमारा थीटा है, इस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे कुछ फिक्स, मतलब कह सकते हैं इस थीटा के कुछ अगर फिक्स वैल्यूज़ आ जाएँ, जैसे कि मान लो कि अगर वो 0 पर पूछ ले, 30, 45, 60 या 90 के लिए हमारे कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं। तो हम इस टेबल की मदद से हम क्या करेंगे, उन्हें याद करना सीखेंगे। तो मेनली साइन अगर वैल्यू निकालें तो साइन को क्या करने का तरीका क्या है, इस वैल्यूज़ को फाइंड करने का। कुछ देर के लिए मैं क्या करता हूँ, इस ट्रिग्नोमेट्री को मिटा देते हैं कुछ देर के लिए बस। जैसे अगर मुझे 0 लिखना है तो क्या करो, 0/4 उसका क्या कर दो, अंडर द रूट। यहाँ क्या करो, 1/4 उसका भी क्या कर दो, अंडर द रूट। यहाँ करो 2/4 और उसका क्या कर दो, अंडर रूट। यहाँ लिखा 3/4 उसका भी क्या कर दिया, अंडर रूट। और यहाँ आया हमारे पास 4/4 उसका भी क्या कर दिया, अंडर रूट। अब मान लो हमें थीटा, ये क्या है हमारे पास, थीटा गिवन है, हमें क्या निकालना, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो हमारी वैल्यू साइन पर कितनी आएगी। तो हमने देखा 4 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, और 0 का भी अंडर रूट क्या आएगा, 0। तो मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 हो, मतलब अगर साइन 0 होगा तो हमारी 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, साइन के लिए 0। यहाँ देखो 1 का और 4 का अंडर रूट निकालें तो 1 का अंडर रूट कितना आएगा बाहर, 1, और 4 का अंडर रूट कितना आता है बाहर, 2। यहाँ से देखो 2 से 4 मैंने कैंसिल करा 1/2 बार, तो यहाँ 1 का तो ऊपर अंडर रूट 1 आया और नीचे √2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 का तो ऊपर √3 आया, और 4 का अगर रूट से बाहर निकालें कितना आएगा, 2। यहाँ 4 से 4 कैंसिल आया, बन गया, बचा कितना, 1, और 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1। तो हम कह सकते हैं कि साइन की अगर 0 डिग्री वैल्यू देख रहे हैं तो 0 आएगी। साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो तो हमारे पास कितना आएगा साइन के लिए, 1/2। साइन थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1/√2। अगर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो, 60 हो, बार बार हम क्या पुट कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो अगर साइन 60 देख रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, √3/2। और साइन अगर 90 रख ली, थीटा के बेस पे क्या रख रहे हैं, 90, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो बस एक बार साइन की वैल्यू निकालो, इस पूरी वैल्यू को केवल इसी लाइन से निकाल सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। मैंने साइन की तो वैल्यू निकाल ली है, अब मुझे कोस की निकालनी है। तो हम बस क्या करो, पीछे से एक एक वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। मतलब पहले मैंने 1 रखा, फिर क्या रखा, √3/2, फिर ये आ गया मेरे पास, फिर ये आ गया, और फिर क्या आ गया लास्ट में 0। मतलब जो हमारी साइन की वैल्यू थी वो मैंने क्या करी, जस्ट पलट कर लिख दी, तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यूज़ आ गई हैं। और अगर मुझे अब टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा के लिए तो आप ये चीज़ याद रखना कि जो भी हमारा टेन का वैल्यू होती है, टेन थीटा, वो हमारा किसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, वो बराबर होता है हमारे साइन थीटा
और कोस थीटा के रेशियो के बराबर। टेन थीटा हमारा किसके बराबर है? साइन थीटा और कोस थीटा के रेशियो के बराबर। तो यहाँ देखो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों के लिए वैल्यू तो 0 0 है, तो 0/1 क्या बना? 0। टेन 30 पे वैल्यू निकालनी है तो इसकी क्या आएगी? 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। ऐसी अगर टेन 45 भी निकालनी है तो क्या करो, जो भी साइन और अपॉन कोस कर दो, साइन ऊपर है कोस नीचे, रूट से रूट कैंसिल हुआ, 1/1 आया तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। ऐसी साइन 60 की वैल्यू देखनी है तो मतलब साइन अपॉन कोस 2 से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? √3/1। चाहे 1 मत भी लिखो कोई बात नहीं, आप √3 भी लिख सकते हो। 1/0 साइन अपॉन कॉस, ये टेन थीटा हमारा है ना साइन अपॉन कॉस के बराबर, तो यहाँ साइन और ये कॉस, तो ये ऊपर साइन की वैल्यू नीचे कॉस की, तो 1/0 क्या बनता है हमारा? वो बनता है हमारा नॉट डिफाइंड वैल्यू, या कह सकते हो इन्फिनिटी वैल्यू। अगर मुझे कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो इन सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखना कि टेन तो हमारा साइन अपॉन कॉस के बराबर है, और साइन हमारा साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? हम कह सकते हैं वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक थीटा का। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो साइन की क्या करो? इनका रेसिप्रोकल करके लिख दो। साइन हमारा किसके बराबर है? 1/कोसेक के, तो यहाँ से अगर मैं कोसेक की वैल्यू निकालूँ, कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1/साइन थीटा के। तो मतलब जो भी हमारी वैल्यूज़ आई हैं उसे कोसेक थीटा में लिखना है, तो उसका कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। 0 का क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/0, और 1/0 क्या बनता है? देखो मैथमेटिकल टर्म में 1/0 की कोई डिफाइन नहीं करा गया, तो हम इसे क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं इसे? नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोसेक का देखो 0 ये रहा, इसका क्या करना है? 1/साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 0 पर कितनी होगी? 1/0, तो मतलब क्या बना? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अब यहाँ देखना है 1/2 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? 2। इसका रेसिप्रोकल कितना बन जाएगा? √2, और इसका रेसिप्रोकल कितना बन जाएगा यहाँ? 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या बनता है? 1 ही बनता है। सेम वे जैसे कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, अगर मुझे किसका रेसिप्रोकल निकालना है? अगर मुझे सेक का रेसिप्रोकल निकालना है, सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है हमारी? ध्यान रखना 1/कोस थीटा की। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, अगर ये वैल्यूज़ आ गई हैं तो हम सेक का कोस से, अभी देखा ना सेक थीटा किसके बराबर है? कोस का रेसिप्रोकल करके लिख दो। ये रहा कोस, इसका वैल्यू रेसिप्रोकल करो। 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? 1 ही आएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? √2। √2/1 आएगा। 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी है। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? 2। और 0/0 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? कितना आएगा? 1/0, मतलब वो क्या बनेगा? नॉट डिफाइंड। साथ ही साथ आप देखो कोस थीटा की जैसे ये वैल्यू लिखी है, उसका जस्ट क्या करके लिख दो? पलट के लिख दो, तब हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मान लो हमें कोट थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। किसकी वैल्यूज़ निकालनी है? कोट थीटा की। तो जो भी आपकी टेन थीटा वाली लाइन आई है ना, जैसे हमने साइन की पलट कर लिखी थी वैसे ही टेन थीटा की पलट कर यहाँ लाइन लिख दो। टेन थीटा ये रहा, इसको पलट कर लिख दो, वो चीज़ यहाँ रख दिया, तो मतलब क्या है हमारे पास? नॉट डिफाइंड। फिर ये वैल्यू यहाँ आ गई, और हमारी ये वैल्यू भी यहाँ आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ आ गई, यहाँ आ गया हमारे पास √3, 1/√3, और ये जो वैल्यूज़ है वह कहाँ पहुँच गई? यहाँ। जैसे हमने साइन को पलट कर लिखा था ना कोस में, ठीक टेन पे जो वैल्यूज़ आई हैं हमने कोट में पलट के लिख दी, मतलब जो बाद में लिखा था वो हमने पहले लिख दिया, और ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ये इंपॉर्टेंट टेबल है जो हमें याद रखनी है। इस इंपॉर्टेंट टेबल की वजह से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए तो इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। हम कल इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप बने रहना इस क्लास में, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पर सेम क्लास में, पार्ट 2 में ज़रूर। अब तक वैसे जितने भी मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं, इससे पहले वाली एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाकी हम धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, एक्सरसाइज के जो भी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना,
और साथ ही साथ चैनल पर नई हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।